Hey guys, this is my channel Crave for English Literature. Previously, I uploaded a video of William Shakespeare and about his details. So now I am today going to discuss about his important works. First one is All's Well That Ends Well. It published in 1623 in the form of first folio. It is a problem play and unclassified form, whether it is tragedy or comedy. It is a story about Helena and Bertram. Bertram, who is a count of Rosaline, and Helena, who is the orphan daughter of a physician who married to Bertram, but Bertram told her about to fulfill a bet, so after that he will accept her as his wife. स्टोरी हमें ये जानने में बताती है कि हेलेना जो है वो एक मेड के तौर पे काम कर रही है रोज़ले के घर पे। रोज़ले जो कि काउंटेस ऑफ रोज़लिन है और बेर्ट्राम की मदर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस के पास बेर्ट्राम जो है वो एज सोल्जर उनके लिए जंग लड़ने के लिए चला जाता है। हेलेना किंग फ्रांस से मिलती है तो वो उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, उसकी नॉलेज से बहुत इंस्पायर होते हैं। पेरेलॉस जो कि बेर्ट्राम का फ्रेंड है। लेफ्यू एक नोबलमैन है। एक नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ हमें देखने को मिलता है विडो एंड हर डॉटर डायना। उनकी बेटी है डायना जो कि बेर्ट्राम उसको पसंद करने लगता है, लेकिन किसी तरीके से हेलेना जो है वो अपनी बेट पूरी कर लेती है। सो आफ्टर दैट बेर्ट्राम एक्सेप्टेड हर एज हिज वाइफ और वो बहुत ही हैरान होता है उसकी समझदारी पे, जो है वो बहुत ज़्यादा उसको खुशी होती है दैट ही हैड सच अ इंटेलिजेंट वाइफ। स्टोरी हमें ये बता रही है यहाँ पे इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले जहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, टेंशन्स हैं और इसका जो एंड है वो विदाउट अ क्लाइमैक्स एंड बताया गया है हमें। और हमें ये देखने को मिलता है दिस वन इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द बोकाशियोज डेकमनन। अब कहते हैं कि बोकाशियो के शायद डेकमनन जो प्ले था उससे शेक्सपियर ने इंस्पायर होके ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल को जो है वो लिखा था। नेक्स्ट वन इज़ एज यू लाइक इट यू नो इट वेरी वेल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले जो कि बहुत फेमस है। बहुत बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिगार्डिंग करेक्टर्स, रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्ले इट इज़। और जो कि हमें जानने को मिलता है इट इज़ अ पेस्ट्रल कॉमेडी। पेस्ट्रल कॉमेडी क्या होता है? पेस्ट्रल दैट मीन्स जहाँ पे हम शेफर्ड के बारे में या शेफर्ड्स के बारे में बात करते हैं। 1623 में ही ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में। सेटिंग इसकी फ्रांस में है और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो हमें फॉरेस्ट में ही सारा एक्शन हुआ है और उस फॉरेस्ट का नाम जो है वो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, रेदर इट इज़ यूपी एग्ज़ाम, रेदर इट इज़ स्टेट एग्ज़ाम और योर एनवीएस केवीएस। तो हमें याद रखना है दैट फॉरेस्ट ऑफ एडन, एडन फॉरेस्ट का नाम था जहाँ की ये सारा एक्शन जो है वो किया गया है। करेक्टर्स इसमें मेनली कौन से आते हैं? ऑरलैंडो जो कि हीरो का रोल प्ले कर रहा है और उनकी साथ उनका जो ब्रदर है उसका नाम है ओलिवर। रोजलिंड जो कि हीरोइन है इस मेन प्ले में और डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर की वो डॉटर है। ड्यूक फेडरिक हैं जो कि यंगर ब्रदर हैं ड्यूक सीनियर के। चार्ल्स है रेसलर जिसके साथ की ऑरलैंडो की रेसलिंग होती है। ड्यूक सीनियर हैं जो कि डच इन फ्रांस हैं, जो किसके फादर थे? रोजलिंड के फादर थे। सीलिया है, सीलिया कज़न है रोजलिंड की और वो डॉटर है ड्यूक फेडरिक की। जैक्वेस है, जैक्वेस एक मेलानक्लिप रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, जिसको कि आप कंसीडर कर सकते हो इस तरीके से जैसे हम मूवी जो है हमने देखी थी सिंग इज किंग, जिसमें एक उदास नाम का करेक्टर होता है जो हमेशा उदासी भरी बातें करता रहता है। सेम इसी तरीके का करेक्टर हमें इस प्ले में जो है वो देखने को मिलता है और वो ड्यूक सीनियर का बहुत ही लॉयल है। फीबे ऑडी हैं जो शेफर्डिस हैं। देन टचस्टोन और विलियम हैं जो कि शेफर्ड्स हैं।
सिल्वियस और कॉरिन है जो कि शेफर्ड्स टेनेंट है। यहाँ हमें स्टोरी देखने को मिलती है ऑरलैंडो जो है वो अपने भाई से झगड़ के उससे नाराज़ होके फॉरेस्ट ऑफ एडन में चला जाता है। ड्यूक सीनियर ऑलरेडी जो है वो फॉरेस्ट ऑफ एडन में चले गए हुए हैं। रोजलिंड और सीलिया भी वहीं चली जाती हैं एंड दे डिस्क्यूज देयर आइडेंटिटी। रोजलिंड जो है वो गैनीमेड का जो है करेक्टर प्ले करती है एज अ मेल एंड सीलिया जो है वो एलेना का जो है वो एज अ मेल करेक्टर प्ले करती है। और एलेना का जो लैटिन मीनिंग होता है दैट इज़ स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी मैरिजेस देखने को मिलती हैं। रोजलिंड और ऑरलैंडो की मैरिज हो जाती है। ओलिवर जो कि ऑरलैंडो का भाई है उनकी मैरिज सीलिया से हो जाती है। सिल्वियस एंड फेबे की शादी होती है। टचस्टोन एंड ऑडी की शादी होती है। और डिफरेंट कोट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट जो कि रिपीटेडली क्वेश्चंस में पूछी गई है दैट इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। दिस कोट इज़ बाय जैक्वस। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जैक्वस जो है वो एक मेलानकली कैरेक्टर है जो कि बहुत लॉयल है ड्यूक सीनियर का। और ऐसा लगता है कि शायद शेक्सपियर ही उनके अंदर से जो है वो शेक्सपियर ही अपने तरीके से जो है वो बात कर रहा है। एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स। अब एक्ट सेकंड में हमें ये लाइंस जो है वो देखने को मिलती हैं। शोज 7 एजेस ऑफ मैन। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली पूछा गया है। 7 एजेस ऑफ मैन किस प्ले में हमें देखने को मिलता है दैट इज़ एज यू लाइक इट। ड्यूक सीनियर जो हैं वो लाइफ्स लाइक रॉबिन हुड। अब वो ऐसी ज़िंदगी जो है वो फॉरेस्ट ऑफ एडन में जी रहे हैं कि जैसे वो रॉबिन हुड की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लोगों का भला करने की उनकी इच्छा होती है। सॉरी। टच स्टोन जो है वो एक फूल का करेक्टर यहाँ पे जो प्ले कर रहा है और क्या कहता है दैट द फूल डज थिंक ही इज़ वाइज बट द वाइज मैन थिंक्स ही इज़ अ फूल। डू यू नॉट नो आई एम अ वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक। रोजालिंड की कुछ स्पेशल कोट्स हैं यहाँ पे। आई प्रे यू डोंट फॉल इन लव विद मी आई एम falser than a rose wet in wine. लव इज़ मेयरली मैडनेस। तो ये रोजालैंड की जो है वो कुछ स्पेशल कोट्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है द कॉमेडी ऑफ एरर। दिस वन इज़ फर्स्ट कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर। ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी है और ट्विन सर्वेंट्स हैं यहाँ पे। 4 ऐसे करेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जहाँ की 2 भाई हैं वो आइडेंटिकल हैं और उनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी आइडेंटिकल हैं। इट इज़ अ शॉर्टेस्ट प्ले। ये एक शॉर्टेस्ट प्ले है जो कि 1592 टू 1594 के बीच में लिखा गया है। एंड 2 सिटीज़ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, साइरक्यूस एंड इफ्यूजिस। अब इन दोनों के अंदर ही हमें ये देखने को मिलता है कि करेक्टर्स जो हैं वो अपनी मदर के साथ रह रहा है एक करेक्टर और दूसरा करेक्टर जो है वो अपने फादर के साथ रह रहा है। दोनों के नाम सेम हैं। दोनों के जो सर्वेंट्स हैं उनके भी नाम सेम हैं। एग्योन जो है वो साइरिशियन ट्रेडर है। एंटीफोलियस जो है वो सन है एग्योन का। ड्रोमियो सर्वेंट ऑफ एंटीफोलस। देन नेक्स्ट करेक्टर फिर से आता है एंटीफोलस और वो सन है एग्यून का और वो अपनी मदर के साथ रह रहा है। देन ड्रोमियो फिर से एंटीफोलस का सर्वेंट है। एड्रेनिया वाइफ ऑफ एंटीफ्यूजिस है। अब ल्यूसिनिया सिस्टर ऑफ एंड्रीना है। एंजलियो गोल्डस्मिथ है। बेल्सर एक मर्चेंट है जो कि फ्रेंड है एंटीफ्यूजिस का। कॉर्टिसियन है जो कि उनके साथ खाना खाता है डिनर करता है। नेल है जो कि किचन मेड है और फियांसी ऑफ ड्रोमियो जो कि उनके जो है एक सर्वेंट से जिसकी सगाई हो जाती है। सर्वेंट किसका होता है फ्यूजिस जो अपनी मदर के साथ रह रहा होता है उसके एंटीफोलस के मेड के साथ जो है वो ड्रोमियो जो है सर्वेंट की सगाई होती है। नेक्स्ट वन इज एल्विस इज कॉल्ड चर्च मदर सिस्टर इग्योन्स वाइफ। अब यहाँ पे जो है वो स्टोरी बेसिकली बेस्ड है 2 भाई हैं
दोनों जो है वो अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन किसी कारण वो जो है वो एक सिटी में आ जाते हैं जहाँ चारों ही इकट्ठे हो जाते हैं, सर्वेंट भी और उनका जो है वो ऑनर भी, और जिसके कारण बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्रिएट होती हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे लॉट्स ऑफ कॉमेडी कंटेंट हमें देखने को मिलता है। और बेस्ड है ये मेनाक्लेमी बाय प्लाटर्स, प्लेटियस के जो मेनाक्लेमी जो प्ले है उस पे बेस्ड जो है वो शेक्सपियर ने उससे इंस्पायर होके इसको लिखा है। नेक्स्ट वन इज रोमियो जूलियट, जो कि बहुत फेमस है, एवरीवन नोज अबाउट इट स्टोरी, इसकी स्टोरी के बारे में सब जानते हैं, ट्रेजेडी है। ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट दिस, इट इज़ वन ऑफ फ्रॉम द ट्रायोलॉजी, एक ट्रायोलॉजी का हिस्सा है जिसमें कि रोम सेटिंग जो है वो यूज़ की है शेक्सपियर ने। और हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक 1562 में लिखा गया था, और जिससे इंस्पायर होके और उसका ही कुछ ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो हमें देखने को मिलता है थ्रू शेक्सपियर। फिर से इसे प्रोज में लिखा गया था, द पैलेस ऑफ प्लेयर बाय विलियम पेंटर, 1591 टू 1595 के बीच में लिखा गया है। क्वाट्रो वर्जन में सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था 1597 में। अदर्स जो प्लेज हैं हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो 1623 में हुए थे फर्स्ट फोलियो में, लेकिन ये क्वाट्रो वर्जन में हुआ था। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है इसका, स्विचिंग बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजिडी, किस तरीके से ट्रेजिडी और कॉमेडी के बीच में ये जो है इसकी स्विचिंग चल रही होती है। सेटिंग इसकी वेरोना इटली में है। दो मेन कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दैट इज मॉन्टेग्यूस एंड कैपिटलस। दोनों आपस में राइवल हैं और उनका ही बेटा बेटी का आपस में प्यार हो जाता है और वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों फैमिलीज जो है वो नहीं मानती। रोमियो मॉन्टेग्यूस का सन है और उसका फ्रेंड फ्रायर लॉरेन है, जो कि लॉरेंस है वो जो एक प्रीस्ट है, और वही फ्रेंड है जूलियट की फैमिली का भी। तो दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, दैट इज़ फ्रायर। बेल्थेजर जो है वो सर्वेंट है रोमियो का। बेनवोलियो जो है वो कज़न है। मर्क्यूटो जो है वो फ्रेंड है। लॉर्ड मेंटेग्यू एंड लेडी मेंटेग्यू मदर फादर हैं। रोजालिन जो है वो इन्फेचुएशन हो जाती है रोमियो की जूलियट से मिलने से पहले, रोजालिन के साथ रोमियो की। जूलियट की फैमिली में टैबाल्ड जो है उसका कज़न है। काउंट पेरिस जो है उससे शादी करना चाहता है। नर्स है उसकी जो वो एक मेड का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। लेडी कैप्टुलेट एंड लॉर्ड कैप्टुलेट उनके मदर फादर हैं। तो स्टोरी इस तरीके से है कि फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती उनके प्यार को। काउंट पेरिस उनसे शादी करने के लिए आ जाता है, जिससे बचने के लिए जूलियट जो है वो कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेती है जिससे कि ऐसा प्रिटेंड होता है कि वो मर गई है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। रोमियो को जैसे ही पता चलता है कि जूलियट जो है उसने सुसाइड कमिट कर लिया है, तो वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो खुद को ख़त्म कर लेता है और उसको सच पता ही नहीं चल पाता, और वो जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन जूलियट रियलाइज दिस कि रोमियो जो है उसने सुसाइड कमिट कर लिया है, तो वो भी खुद को ख़त्म कर लेती है। जूलियट की यहाँ पे जो स्पेशल लाइंस हैं वो है ओ रोमियो वेयर द फो आर दो रोमियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिपीटेडली जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट वन इज हैमलेट। ट्रेजिडीज में से आपको पता है सबसे फेमस है स्टोरी ऑफ रिवेंज बाय सन फॉर हिज फादर। हैमलेट का पूरा टाइटल है द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की हमें सेटिंग देखने को मिलती है। ट्रेजिडीज में से लॉन्गेस्ट प्ले है, रिटन बिटवीन 1599 to 1601। सेटिंग ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट डेनमार्क में है, और 3 अर्ली वर्जन्स हमें इसके देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वार्टरो में पब्लिश हुआ है, सेकंड क्वार्टरो में हुआ है, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ है। बेस्ड ऑन लेजेंड ऑफ एमलेथ, 13th सेंचुरी के जो एमलेथ हैं उनकी स्टोरी जो है बाय सैक्सो ने इसको लिखा था, उसके ऊपर बेस्ड स्टोरी है। देन री टोल्ड इन 16th सेंचुरी में इसको फिर से जो है वो बताया गया है फ्रांसिसियस डी बेले फॉरेस्ट के नाम से। इंस्पायर्ड राइटर फ्रॉम गोथे, डिक्सन टू जॉयसी, बहुत सारे राइटर्स को इसने इंस्पायर किया है। एंड
द मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। सिंड्रेला के बाद जो सबसे ज़्यादा फिल्माई गई है वो हैमलेट की ही स्टोरी है। शायद अभी भी जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो फॉरेन में इसका कोई प्ले जो है वो इनेक्ट किया जा रहा होगा। इन्फ्लुएंस किसका सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है? द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड। थॉमस किड जो कि एक यूनिवर्सिटी विट्स है, उनसे ये स्पेनिश ट्रेजेडी से इंस्पायर होकर लिखी गई है। करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं हैमलेट, किंग हैमलेट है जो कि मर चुके हैं, गोस्ट जो कि हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलते हैं। देन सेकंड इज प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट, प्रोटैगनिस्ट जो कि हमें स्टोरी जो है वो पूरी बता रहे हैं। क्लॉडियस उनके अंकल हैं। ग्रेटिट्यूड हैमलेट की मदर हैं जिन्होंने अब शादी कर ली है क्लॉडियस के साथ, जो कि हैमलेट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पॉलिनियस जो है वो क्लॉडियस का बहुत लॉयल काउंसलर है। ओफिलिया उनकी बेटी है जिससे कि हैमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेट्रस जो है वो पोलोनियस का सन है और जिसको कि स्पाई करने के लिए फ्रांस भेजा जाता है ताकि वो जो है वो किसकी ऊपर निगरानी रख सके, हैमलेट के ऊपर जो है वो निगरानी रख सके। होरेशियो जो है वो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त है। रोजनक्रेंच एंड गिल्डस्टर्न जो हैं वो हैमलेट के जानने वाले हैं। फ्रांसेसियो, ब्रेनेटो एंड मार्कलस जो हैं वो सोल्जर्स हैं जिनमें से कि सबसे पहले मार्कलस ने किंग हैमलेट का भूत जो है वो देखा था, गोस्ट देखा था, और फिर उसके बाद जो है ये बातें जो है वो शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने गोस्ट को देखा है और फिर हैमलेट के कानों तक ये बात आती है। देन ही रियलाइज कि उनके फादर जो है उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, शायद उनके जो है वो अंकल ने उनको मार दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ द थ्रोन। 2 क्लाउन्स हैं जो कि ग्रेव डिगर्स हैं। ऑस्क्रिस है जो कि एक दरबान है। प्रिंस फ्रॉन्टिब्रास ऑफ नॉर्वे है जो कि प्रोबेबली हायर टू द थ्रोन बाय हैमलेट, की हैमलेट के बाद जो है वो उनको क्या दिया जाएगा, सारा राजपाट दिया जाएगा। हमें बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो इस ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। हैमलेट किंग जो है वो जा चुके हैं पहले ही। प्रिंस हैमलेट की जान चली जाती है, क्लॉडियस की चली जाती है, ग्रेटिट्यूड की चली जाती है, पोलोनियस की चली जाती है, ओफिलिया की चली जाती है, लेट्रिस की चली जाती है एंड रोजनक्रेंच और गिल्डस्टर्न की चली जाती है। और इसी के बीच में हमें ये देखने को मिलता है प्ले विद इन अ प्ले, जिसको कि माउस ट्रैप के नाम से जाना गया है। इसको इनेक्ट किया जाता है ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें थ्रू द रिएक्शंस ऑफ क्लॉडियस कि क्या वो इस प्ले में जो भी इनेक्ट किया जा रहा है सेम स्टोरी ऐसी दर्शाई जाती है कि जिससे ये पता चले कि क्लॉडियस के रिएक्शंस देखे कि शायद उसने उनके जो है वो किंग का खून किया है और गलती से जो है वो हैमलेट से पोलोनियस की डेथ हो जाती है। ओफिलिया को जब ये पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है, वो जो है वो सदमे से पागल हो जाती है। लेट्रिस का जो है वो झगड़ा करवाया जाता है हैमलेट के साथ और जिसमें कि उसको मारने की कोशिश की जाती है थ्रू क्लॉडियस के द्वारा कि उसकी सोर पे जो है वो पॉइजन लगा दिया जाए ताकि वो जो है वो खुद ब खुद मर जाए। तो इस तरीके से बहुत सारा ब्लड शेड है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत ट्रेजिक है। ट्रेजिक इसलिए है क्योंकि हैमलेट जो है वो कई जगह पे बहुत कंफ्यूज रहता है, जहाँ की उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस सेलल्की है, दैट इज़ टू बी और नॉट टू बी। टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट ओ कर स्पिरिट द एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट। ये लाइंस जो है वो हैमलेट के द्वारा बोली जाती हैं। लेट्रस जो है वो बोलता है हाउ कम ही डेड, आई विल नॉट बी जगल्ड विद, टू हेल एलिगेंस वॉज टू दी ब्लैकेस्ट डेविल। नेक्स्ट इज टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंगली ये एक आर्टिस्टिक फेलियर था कि उन्होंने शेक्सपियर का जो है ये बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए जो इलियट को लगता था कि उनको करना चाहिए था। हैमलेट जो है वो फिर से बोलते हैं फ्रैटर्निटी दी नेम इज़ वुमेन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन। नेक्स्ट प्ले विद इन अ प्ले, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बताया जा चुका है। फिर उसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो बार बार सोलल्की के थ्रू हैमलेट के अंदर आता है दैट लिव और डाई, क्या करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ननरी सीन, हमें इसमें जो है वो देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट
ब्रेविटी ऑफ द सोल ऑफ विट, ये भी जो है वो हमें देखने को मिलती है। देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये लाइंस भी हमें जो है वो इसी ही प्ले में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस पब्लिश्ड इन 1623, ट्रेजिक कॉमेडी है, 96 to 98 के बीच में लिखी गई है। इटली वेनिस की इसकी सेटिंग है, जिसमें कि करेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं बेसेनियो, एंटोनियो। एंटोनियो जो है वो बेसेनियो का फ्रेंड है। पोर्शिया जो है वो हायर है बेलमाउंट की, और बेसेनियो से वो प्यार में पड़ जाती है। एंड देन नेरिसा जो है वो मेड है पोर्शिया की। शाइलॉक जो है वो एक जूइश मनी लेंडर है। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पोर्शिया से शादी करने के लिए आते हैं। पोर्शिया के फादर एक शर्त रख के जाते हैं कि उनके लिए 3 कास्केट्स जो है वो रख के जा चुके होते हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, जिसमें से कि उनके अकॉर्डिंगली जो कास्केट जो है उनके फादर की पसंद के अकॉर्डिंगली चूज़ किया जाएगा, उसी से जो है वो पोर्शिया की शादी होगी। तो 3 कास्केट्स में से जो बेसिनियो है वो लेड कास्केट चूज़ करता है, और यही जो है वो उनके फादर के अकॉर्डिंगली भी लेड कास्केट ही चूज़ किया जाना चाहिए होता है, जिसके कारण पोर्शिया की शादी जो है वो बेसिनियो से हो जाती है। देन प्रिंस ऑफ एरागन जो है वो भी क्या करते हैं, सिल्वर कास्केट चूज़ करते हैं। ग्रैंड टैनियो एंड देन बेलरियो, ये जो है ये भी नेक्स्ट करेक्टर्स हैं। यहाँ पे हमें शादियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। लोरेंजो और जेसिका की शादी है, जो कि भाग के शादी कर लेते हैं। नेरिसा जो कि उनकी मेड है पोर्शिया की, उसकी शादी जो है वो ग्रैंड टैनियो के साथ हो जाती है, जो कि बोसेनियो का ही फ्रेंड है। देन बेसेनियो और पोर्शिया की शादी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। पोर्शिया जो है वो बेसेनियो को बचाने के लिए एक लॉयर का रूप भी लेती है, बेल्सर का रूप ले लेती है, और यहाँ पे जो है वो जूइश कल्चर को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया है, किस तरीके से उनकी रिजिडिटी को शो किया गया है, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ पोर्शिया, जो उसका मेन टाइटल जो लाइंस जो उसकी बहुत फेमस हैं, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन। सो अभी तक के लिए यहीं तक का मैं आपको कंटेंट करवाऊंगी, एंड देन उसके आगे जो फर्दर स्टोरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ और ट्रेजेडीज़ हैं लाइक किंग लियर, मैकबेथ, उनको डिस्कस करेंगे। So thank you and have a nice day. So I will upload the next video within a day.